तो आज हम जीके एसएससी की तैयारी करेंगे। तो पहला प्रश्न आ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक कौन था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक था। दूसरा है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस। हेरोडोटस से संबंधित है द फादर ऑफ हिस्ट्री। बाल गंगाधर। तीसरा है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसका आंसर है केसरी। केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी। तो चौथा है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित थी? ये थी अहमदनगर। अहमदनगर से संबंधित थी। तो पांचवा हमारे पास आ रहा है, होयसाल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? होयसाल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हेल्बिड और बेलूर। हेल्बिड और बेलूर में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, स्वराज पार्टी के स्थापक, स्वराज पार्टी के स्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के स्थापक थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके एसएससी के। तो नेक्स्ट, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स इसके स्थापक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? किसने उपाधि ग्रहण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? यह था लॉर्ड कर्जन। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान विद व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोज। दादा भाई नौरोज को कहा जाता है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ये है आनंद मठ से। ये आनंद मठ से संकलित है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। ये जीके के एसएससी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हायान किसके शासनकाल में आया था? जो चीनी यात्री हायान है, जो किसके शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? जो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो नेक्स्ट है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? जो मोरक्को है उसका यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? बाबर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबादी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? बाबर ने। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासन को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त के शासनकाल में कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासनकाल को कहा जाता है? समुद्रगुप्त शासनकाल। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका है अवनितका। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था। किस शासन ने गुप्त स्वतंत्र प्रारंभ किया? तो यह है चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड
ल्यूटेस और एडवर्ड बेकर। एडवर्ड ल्यूटेस और एडवर्ड बेकर। रुद्रदामन रुद्रदामन कौन था? शंख शासक। रुद्रदामन शंख शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा युग है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा युग है? गुप्त। शीशे के सिक्के किस वंश व शासकों ने चलाए थे? शीशे के सिक्के किस वंश व शासकों ने चलाए थे? तो है सातवाहन। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? तो यह है बिरबल। ब्राह्मणों को संप्रबंधन भूमि अनुदान देने की प्रथा करके समय से प्रारंभ हुई सातवाहन। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के, नेक्स्ट एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हेम्पी में विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। तो ये जीके के आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट और पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इसे थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए तो अच्छी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।